हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये भी एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, कमेंट नहीं आता है आपकी तरफ से हो पाया या नहीं हो पाया, बट मैं इस क्वेश्चन का हिंट भी थोड़ा बहुत दिया था। मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन बेसिकली आपका यूएफडी और पीआईडी, ठीक है ना, इसी पे बेस्ड था। और मैंने डिटेल बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियोस बना के रखी है, रिंग थ्योरी में प्लेलिस्ट बना के रखा है। नेट के क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं। एनीवेज, अगर कंफ्यूजन होगा तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। कमेंट जरूर किया करिए अगर कोई होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए क्या बोला है। आर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे बी द सबरिंग ऑफ आर एक्स जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो बोल क्या रहा है ना कि ये पोलिनोमियल रिंग है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, इसकी सबरिंग है ये, और ये क्या है, दो एलिमेंट से जनरेटेड है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिंग दिस इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को आप क्या बोलते थे, यूएफडी। और सेकेंड स्टेटमेंट है द रिंग दिस इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मतलब पीआईडी। तो अल्टीमेट आपसे क्या पूछ रहा था कि ये यूएफडी होगा या पीआईडी होगा, दोनों स्टेटमेंट दिया है। और फिर यहां से वही ऑप्शंस में कि स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, वन इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, वन इज फॉल्स सेकेंड इज ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स। कोई इशू नहीं। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के करते फ्रेंड्स ना, यूएफडी का डिफिनीशन अगर क्लियर होता। पहली चीज, एज ए स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम में बैठता, गेट हो नेट हो, खास करके गेट के क्वेश्चंस में, वो बेसिकली ये इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे पहले वो जानना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपसे मतलब फर्दर जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए सिंपल सी बात है। पहली चीज, मैं इस रिंग, मतलब ये खुद रिंग है ना, सब रिंग है आर एक्स का, मतलब ये रिंग है। तो ये ध्यान दीजिए, ये दो एलिमेंट से जनरेटेड है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। बेसिक रिंग थ्योरी के डिफिनीशन पे जाएं तो जो किसी भी रिंग की सब रिंग जो होती है ना, तो उसका अगर आप सबसेट लीजिए, ये कोई भी रिंग है आर, ठीक है ना, और एस इसका एक सबसेट है, तो इस एस से जनरेटेड जो सब रिंग होगी इस आर की, हालांकि डिफिनीशन वो है कि इसकी जितनी सब रिंग्स होगी, जो ये सबसेट एस है ना, इसको कंटेन करने वाली जितनी सब रिंग्स होंगी उसका इंटरसेक्शन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो जरा इंटरेस्टिंग है कि ये जो सबसेट है इस रिंग आर का, तो इससे जनरेटेड जो सब रिंग होगी वो होता क्या है, एस के फाइनाइट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का फाइनाइट सम। ये कॉन्सेप्चुअली है। तो यहां से अगर मैं जो बोलना चाहता हूं आपको कि जैसे अगर आप लेंगे इससे, तो इससे जनरेटेड एक चीज तो ये हुआ, एक तो एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे एक्स क्यूब, फिर इस इन सब के पावर्स, जैसे एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर ऐसे 9, फिर इनका इस तरह से कॉम्बिनेशन आप लेते जाइए। मैं जस्ट कुछ टर्म्स बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये लिखने का मतलब क्या है कि ये जो सब रिंग बन रही है ना आर एक्स की, तो एज रिंग इसमें ये जो दो एलिमेंट्स है ना, ये इरिड्यूसिबल होंगे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। इसके अलावा जो बाकी जो आगे के जो भी एक्स के पावर्स या इनका जो भी सम निकाले, तो वो क्या हो जाएंगे ना, आप देखेंगे ना कि उनको मैं रिड्यूस कर सकता हूं इनके प्रोडक्ट्स के टर्म में, ऐसा कुछ। तो यहां पे ये दोनों इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी और डेप्थ में एनालाइज करिएगा। अब मैं पहला ऑप्शन चेक करूंगा, मतलब स्टेटमेंट कि क्या ये यूएफडी है। जरा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का डिफिनीशन आइए। ये आर कोई भी कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है, मैं इसको बोलूंगा ये यूएफडी है। डिफिनीशन यही था ना कि ये इसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लीजिए, फॉर एग्जांपल ए, इसको मैं यूनिकली लिख पाऊं यूनिट टाइम्स फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल, फॉर ऐसे यूनिकली लिख पाऊं, ठीक है ना, ये डिफिनीशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे अगर आप जो ये सब मैं जो लिखा इससे अगर ऑब्जर्वेशन करें तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे कई सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको मैं यूनिकली नहीं, एक से अधिक तरह से मैं लिख सकता हूं इन इरिड्यूसिबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे आप x के पावर 6 भी ले सकते हैं, मेरे दिमाग में जो पहले एग्जांपल स्ट्राइक किया था वही मैं लूंगा, x के पावर 12। इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर का 6 टाइम प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 6 टाइम देखिए 3, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12 आ गया। एक ये तरीका हो गया, एक ये भी तरीका होगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। तो 3 4, हाँ ठीक है, 3 4 जा 12। तो हुआ क्या, इस जो मेरी रिंग है जो कि सब रिंग है इस आर एक्स का, इनफैक्ट ये कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, ये चेक करिएगा, ठीक है। तो ये जो रिंग है इसमें मैं देख रहा हूं कि ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है इसको मैं दो तरीके से फाइनाइट इरिड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख पा रहा हूं। दैट मीन्स क्या हुआ, ये मेरा यूएफडी नहीं हुआ। तो तुरंत बस यही स्ट्राइक करता, आप एक्स के पावर 6 भी ले लेते छोटा पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब, ये छोटा थोड़ा पड़ेगा, बट मुझे ये स्ट्राइक किया था एक्स के पावर 12, तो मैं वही आपके सामने प्रेजेंट किया। ये भी ले सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये यूएफडी नहीं हुआ। अब यहां पे एक रिजल्ट है, आप देखिएगा जो थ्योरी पोर्शन मैंने डिस्कस किया है वहां पे ये है कि कोई भी रिंग है, अभी सी बात, वो कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं, तो वो पीआईडी होगा, ठीक है ना। तो इंप्लाई करता है कि ये यूएफडी भी होगा, मतलब एवरी पीआईडी इज यूएफडी। अब जरा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आइए, इसको मैं पी लेता हूं, इसको क्यू, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसका इक्विवेलेंट मतलब माइनस क्यू इंप्लाई माइनस पी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएफडी नहीं है, यूएफडी क्रॉस कर दिया नहीं है, इसका मतलब ये पीआईडी भी नहीं होगा। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तो मतलब अगर यूएफडी नहीं है तो पीआईडी नहीं होगा। हमने यहां पे दिखाई दिया कि स्टेटमेंट 1 गलत है, मतलब ये यूएफडी नहीं है तो ये पीआईडी भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। तो ये देखिए ऑप्शन डी, बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी आपका सही हुआ, ठीक है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये। तो मैंने आपको बोला था ना जब क्वेश्चन दिया था कि ये दो क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में सीलोस थ्योरम वाला किया और ये बस बेसिक समझ होती ना, और बस ये रिजल्ट एवरी पीआईडी इज यूएफडी, अगर डेप्थ में आप पढ़े हैं तो ये रिजल्ट आपको रट गया होगा, पहले से भी पता होगा। तो बस इसका इक्विवेलेंट लगा देते, यूएफडी नहीं है तो पीआईडी भी नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके लिए एक एग्जांपल, जनरल लीनियर ग्रुप, बड़ा इजी है, F3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, लेट F3 बी फिल्ड विथ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट दिस, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ये मैट्रिसेस का कलेक्शन होता है ना, अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर दीजिए, और यहाँ पे लिखा भी है आंसर इन इंटीजर, तो इंटीजर में आपको आंसर देना, ऑब्वियस ही बात है। तो एक रिजल्ट है, अब इतना हिंट बहुत होगा, इसको आप कर ले जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, बस फार्मूला बेस्ड है, तो आप कर ले जाते, नहीं होगा कोई इशू नहीं, हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हाँ, इस वीडियो का एफर्ट कैसा लगा, बस बेसिक डिफिनीशंस और 1-2 रिजल्ट्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो